धर्म संसद के अध्यक्ष हमारे माननीय शैलेंद्र दुबे साहब, अशोक राव साहब, रत्नाकर राव साहब और सभी लोग उपस्थित हैं, उनको हमारा हम बहुत बहुत नमस्कार। आज की धर्म संसद जो आयोजित की गई है अमित जी द्वारा, इसका मूल उद्देश्य अभी एक त्रिपाठी साहब ने बताया था कि धर्म संकट में है पावर सेक्टर पूरे इंडिया का धर्म में पावर सेक्टर में आज हम देख रहे हैं। जब से हमारा 2003 एक्ट आया था, 2003 एक्ट आया था कि हम कंपनियां बनाएंगे और कंपनियां प्रतिस्पर्धा से सस्ती बिजली प्रदान करेंगी। सबसे पहले बात तो ये कि जो हमारे सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन हुआ जनरेशन में हमारे जो स्टेट यूटिलिटी थी उसके जनरेशन को कम करते हुए एनटीपीसी आया, या उसके बाद एनटीपीसी के बाद हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब पार्टनर आए जिनने की जनरेशन शुरू किया। उसी से हमारी जो कॉस्ट है, पावर परचेज की कॉस्ट उसी समय से बढ़ना शुरू हुई है। तो प्राइवेट के आने से पावर परचेज की कॉस्ट बढ़ी है। इसको सबको ध्यान रखना चाहिए कि पावर परचेज कॉस्ट बढ़ी हुई है, तो फिर हम जनता को सस्ती बिजली कैसे दे सकते हैं। एक तो ये, जैसा कि हमारे शैलेंद्र दुबे साहब हमेशा कहते हैं कि जो पावर परचेज जितने भी आज की डेट में पावर परचेज एग्रीमेंट किए गए हैं उनको सबको रिव्यू होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत है उनको रिव्यू। अगर वो रिव्यू नहीं होते तो हम जनता को कभी भी सस्ती बिजली नहीं दे सकते, चाहे नेताजी कुछ भी कहते रहे। बहुत से लोग कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि हम सस्ती बिजली प्रदान करेंगे। सस्ती बिजली जब तक पावर परचेज की कॉस्ट कम नहीं होती है, सस्ती बिजली हम कभी दे नहीं सकते हैं। ये सब जितने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं वो सब झूठे होते हैं। उसके बाद आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन के लिए एसबीडी जारी कर दी गई है, सबसे पहले वितरण केंद्र का। इसकी आवश्यकता क्या थी? सबसे पहले आज जब 2014 अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था, तब हमारे शैलेंद्र दुबे साहब ने पूरे 5 साल उसके विरोध में जो कैरियर एंड कंटेंट आने वाला था उसके विरोध में लगातार आंदोलन या उसके गोष्ठियां की। और उसमें हम दुबे साहब को और टीम को बधाई देना चाहते हैं कि वो 2014 का जो अमेंडमेंट आने वाला था वो नहीं आ पाया, और इसके बाद वो 2020 अमेंडमेंट एक्ट लाए। हमारा मतलब ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं बात करते हैं हमारे कि हम किसको लाएंगे, उनसे बात करेंगे जो एक्सपर्टीज होंगे फील्ड के। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत सुना है हमने कि एक्सपर्टीज लाएंगे, उनकी सुनेंगे। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ इस धर्म संसद में कहना पड़ रहा है कि आज तक आर.के. सिंह साहब तक ने हमारे इतने बड़े पावर सेक्टर के किसी भी यूनियन को, या इतने आंदोलन हो रहे हैं लगातार, लेकिन उनने आज तक चर्चा के लिए नहीं बुलाया। तो उनकी मानसिकता का पता लगता है कि उनकी मानसिकता क्या है। उनको केवल बेचने के अलावा और कोई काम नहीं है कि उनको पावर सेक्टर को आज की डेट में यदि हम माने तो 20 से 25 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन जो है पूरे इंडिया में पावर सेक्टर की होंगी, वो है उनके ऊपर सभी की नजरें हैं और उनको ही सब लोग ये बेचना चाहते हैं। अभी ऐसा कुछ वक्ता लोग कह रहे थे कि हमें अपने ऊपर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि हम क्या करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा जहां तक मानना है भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार भी ऊपर से ही बढ़ता है। ऊपर यदि सही आदमी रहे, हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री और मैनेजमेंट यदि सही रहे तो भ्रष्टाचार उतना नहीं बढ़ सकता। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आज की डेट में भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो ऊपर से ही दिया जा रहा है, और जो भ्रष्टाचारी ज्यादा होता है उसको अच्छी अच्छी पोस्ट भी मिलती है। तो ये हम कहां से हम ये संगठन को उसमें किस प्रकार से लेना चाहिए, इस पे भी हम विचार करेंगे। अशोक राव साहब ने कहा था कि हमें जनता को भी जोड़ना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। इसमें भी हमें विचार करना चाहिए और इसमें हम आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ते हैं।
लेकिन जो अभी त्रिपाठी जी ने ये भी बोला है कि हमें चैलेंज देना चाहिए, तो हम मध्य प्रदेश के लेवल पे एसीएस हमारे थे, हम उनको चैलेंज दे चुके थे कि आप हमें एक डिस्ट्रिक्ट दे के देखो, आप डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिस्ट्रिक्ट हमें दो, आप हम उसको फायदे में कैसे नहीं लाते हैं। सबसे ज्यादा दोषी सरकार की नीतियां ही हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार जो हम लिख के देते हैं, यदि कोई भी आज की डेट में कोई भी चीफ इंजीनियर की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो ऊपर से आए कि यह ऐसा करना है तो उसको वो विरोध कर पाए, नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो भी दोषी है, हम इसको मानते हैं, लेकिन वो डर के मारे नहीं कर पाता है, उसमें वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनको कैसे हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए इन सब चीजों को। एक हमारी बड़ी लंबी मांग रही आई है कि हर डिस्कॉम में टेक्निकल इंजीनियर होना चाहिए, तो शासन ने ये मान लिया है कि वो 5 साल का जो आईएएस होता है, अगर वो इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यहाँ आता है तो उसको बना दिया जाता है, जबकि ये मतलब उसका ये नहीं है। टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब जिसको अनुभव हो उसको हमें एमडी बनाना चाहिए, वही हमारी व्यवस्था को समझ सकता है, सुधार सकता है। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और हमें अब ऑल इंडिया लेवल पे इसमें किसी न किसी प्रकार का प्रोग्राम बना के और मंत्री तक और प्रधानमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहिए कि हमसे चर्चा करें, और हम सबसे चर्चा करने के बाद ही इस सेक्टर में कहीं अपना जो भी नीतियां लाना चाहते हैं उनसे, जिससे हम सहमत हो। हम भी चाहते हैं कि पावर सेक्टर में सुधार हो, सभी कंपनियां घाटे में नहीं चले। घाटे और फायदे का तो मतलब ही नहीं है आज की डेट में बेचने से, जैसा कि दुबे साहब ने बताया अभी कि चंडीगढ़ 250 करोड़ से ज्यादा के फायदे में चल रही है, फिर भी बेच रही है। हम यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हमारे पास 21,000 मेगावाट की अवेलेबिलिटी है, जबकि हमारी पीक डिमांड 14,000 मेगावाट। तो कहीं ना कहीं हम फिक्स चार्ज तो दे रहे हैं जिनसे हमारा घाटा होता है। आज की डेट में हर साल हमारी तीनों डिस्कॉम को यदि देखें तो 3,000 3,500 करोड़ का घाटा होता है, और हम लगभग 2 से 2,500 करोड़ रुपए फिक्स चार्ज में दे देते हैं। तो यदि हम फिक्स चार्ज नहीं देते तो फिर हमें घाटा, बहुत कम घाटा होता, और घाटे का प्रमुख कारण है सरकार की नीतियां। सरकार को जो फील्ड में हमें काम करना चाहिए उस समय हमें प्रोटेक्शन नहीं देना। हम आज की डेट में भी कहते हैं, यदि सरकार सोच ले, यदि कोई भी गवर्नमेंट सोच ले कि यहाँ पे हमें सुधार करना है तो वो सुधार कर सकती है। गुजरात इसका बिल्कुल एक मॉडल है। गुजरात में सभी कंपनियां फायदे में चल रही हैं, और गुजरात में जैसी पहले मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उनने जिस प्रकार से नीतियां लाई और वहां पे थेफ्ट रोकने की जिस प्रकार से किया गया, ऐसे यदि सब राजनीतिक लोग जो भी है हमारे यहाँ आज की डेट में सबसे ज्यादा लोक लुभावन नीतियां चलती है मध्य प्रदेश में। जब चाहे उनको फ्री कर देते हैं। हमारे यहाँ तो हम पूरे इंडिया में ऐसा हुआ नहीं होगा जहां की जो थेफ्ट केस थे पिछले 2018 के चुनाव में, जो चोरी के प्रकरण थे उनके पूरे माफ करके, और उन चोरी करने वाले हमारे उपभोक्ता थे उनको भी स्टेज पर माला पहनाई गई। तो इस प्रकार की नीतियां जब आती हैं तो उनकी भी आदतें खराब हो जाती हैं, और वो जो बिल भरना भी चाहते हैं वो भी बिल नहीं भरते हैं, और इसी के कारण हम कहीं ना कहीं घाटे में हैं। घाटे का कारण हमारा जहां तक मानना है सरकार की नीतियां हैं। सरकार हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 15 सालों में बढ़ा है, क्या उस हिसाब से हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है? लगातार हम 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मांग करते रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक दो कंपनियों में बढ़ा भी है तो वो ये कह के आते हैं कि बढ़ा के नहीं लाना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम करने वालों के लिए तो हमें जरूरत होगी, तभी हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो ये जो सरकार की नीतियां है वो बहुत गलत जा रही है पावर सेक्टर में। वो केवल जो प्रबंधन है आज की डेट में, प्रबंधन जो आईएएस है जो यहाँ पे आते हैं, वो आज की डेट में 5-5 साल के आईएएस एमडी बन रहे हैं। जो 5 साल रहे हैं केवल उनका बैकग्राउंड पढ़ने का है, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं है। वो आके यहाँ पे और अपने हिसाब से कंपनियां चलाते हैं, 2-3 साल में कुछ नहीं होता है तो वो अपने चले जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां, सरकार के प्रबंधन ही इसका दोषी है। और इस धर्म संसद के माध्यम से हम सबसे ये कहना चाहते हैं, माननीय शैलेंद्र दुबे साहब से भी, कि हमें एक ऑल इंडिया लेवल पे भी ऐसे कॉल देना पड़ेंगे कि हमारी बातों को आर के सिंह साहब या प्रधानमंत्री जी भी सुने। अभी तक उनने आपसे चर्चा नहीं की ये कि जबकि हम इतने आंदोलन करते रहे हैं और लगातार करते रह रहे हैं, लगातार हमारी मीटिंग चलती रहती है। यूपी का उदाहरण तो सभी के लिए एक उदाहरण है कि यूपी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, उसके कारण जो यूपी में माहौल बना है, और वो उसको हमें सभी पूरे इंडिया में ऐसा ही माहौल बनाना पड़ेगा। और प्राइवेटाइजेशन को तो हमें रोकना है, रोकना ही पड़ेगा। हम सब लोग संगठित रहेंगे तो प्राइवेटाइजेशन होके नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, आउटसोर्स के एम्प्लॉय हैं, वो तो अभी भी मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है हमारा, तो कुछ हद तक उनके साथ भी शोषण हो रहा है। तो आज की डेट में जो प्राइवेट निजी कंपनियां यदि और आती हैं तो हमारे उनकी भी स्थिति खराब होगी, रेगुलर की भी स्थिति खराब होगी, सभी लोगों की स्थितियां खराब होगी। इसलिए हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हमारे यहाँ जो 2003 एक्ट में जो हमारे एमपीएससीबी के एम्प्लॉय थे, एमपीवी में एमपीवी आया, एमपीवी से एमपीएससीबी आया, फिर कंपनियां आई। कंपनियों में 2003 एक्ट में था कि पेंशन की व्यवस्था करना है, लेकिन हमारे यहाँ आज तक पेंशन की व्यवस्था नहीं हुई है। पेंशन की व्यवस्था टेम्परेरी है आज की डेट में। जो एमपीआरईसी के थ्रू अभी हर जो एआरआर हमारी दायर होती है उसमें हम पेंशन के लिए भी मांग करते हैं, लेकिन आज भी फंड नहीं बनाया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ ने इसमें एक पिटीशन लगाई थी 2018 में, वो अभी पेंडिंग एमपीआरईसी में पड़ी हुई है। और उसमें भी वो उनने 2017-18, 18-19, 19-20 में 540 करोड़ रुपए जमा करने का प्रावधान भी किया था टैरिफ ऑर्डर में, लेकिन कंपनियों ने वो भी अभी जमा नहीं किया है। इसलिए ये स्थितियां, हम इसकी बात इसलिए बात यहाँ कह रहे हैं कि जो रूल्स रेगुलेशन एक्ट सरकार, भारत सरकार हो और मध्य प्रदेश सरकार हो, जो प्रदेशों की सरकार जो इसको ऑप्ट करती हैं और उसी को वो ही नहीं मानती है, उसके लिए हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो इनके ऊपर क्या होना चाहिए? अब यदि हम माने तो आज की डेट में हमें अपनी ताकत दिखाना ही सबसे ज्यादा मुफीद, मतलब सबसे सरल दिखता है कि हमें संगठित होके पावर सेक्टर में जिस प्रकार से यूपी में दुबे साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से कि एक दिन में वहां की स्थिति खराब हो गई थी, इसको अभी कोई समझ नहीं रहा है। ना आर के सिंह साहब समझ रहे हैं, ना मीटराइजेशन की बात करते हैं। तो मीटराइजेशन पंपों में, हमारे यहाँ 32 लाख कनेक्शन है पंपों में, क्या पंपों में मीटराइजेशन संभव है? आज की डेट में जो हमारे रूरल एरिया है वहां तक तो मीटर रीडिंग की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। सरकार को व्यवस्था करना है, हर बार चेंज कर देता है। जैसे ही एमडी आता है वो अपने हिसाब से मीटर रीडिंग की व्यवस्था करता है। कोई कहता है 2 रुपए में मीटर रीडिंग हो जाना चाहिए, कोई 5 रुपए में करता है। वो आउटसोर्स एजेंसी जिसको लाता है मीटर रीडिंग के लिए, वो कभी भी आज तक मीटर की रीडिंग हमारे यहाँ फाइनल नहीं हो पाई है कि किस प्रकार की मीटर की रीडिंग होना चाहिए। सिटी एरिया में जरूर मीटर रीडर रीडिंग सही होती है, लेकिन रूरल एरिया में ना तो मीटराइजेशन है प्रॉपर, ना मीटर रीडिंग होती है। तो ये व्यवस्थाएं सरकार की नाकामी कहना चाहिए, प्रबंधन की नाकामी कहना चाहिए कि ये व्यवस्थाएं आज तक सरकार नहीं कर पाई है और कहती है कि प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि आर के सिंह साहब के मीटराइजेशन के ऊपर, उनको प्रीपेड मीटर के ऊपर बड़ी बहुत अच्छा लगता है कि प्रीपेड मीटर हो जाएंगे। उन्होंने भाषण में भी कई जगह कहा है कि प्रीपेड मीटर आ जाएंगे तो ना मीटर रीडर की जरूरत पड़ेगी और ना किसी की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन उनको फील्ड की जानकारी है नहीं, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। हमने अभी कई
स्कीम ऐसी आती है मीटराइजेशन के लिए, लेकिन मीटराइजेशन आज तक प्रॉपर नहीं हो पाया, न मीटर रीडिंग प्रॉपर हो पाई। सबसे पहले सरकारों को, यदि सरकार वास्तव में सुधारना चाहती है हमारे पावर सेक्टर को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, तो सबसे पहले वो उसको रूरल एरिया में और सिटी एरिया में उपभोक्ताओं की सुविधाओं के साथ साथ, और हमें उपभोक्ताओं की जो उपभोक्ता जो चाहता है हमसे, उसके लिए हमें क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, हम उन तक कैसे पहुंचे, हम उनकी जो महत्वाकांक्षाएं उनको हम कैसे पूरा करें, इसके लिए हमें स्ट्रेंथन करे सरकार। और फिर देखें कि प्राइवेटाइजेशन से अच्छी सुविधाएं भी हम दे सकते हैं और सस्ती सुविधाएं भी रहेंगी। हमारा इस धर्म संसद में केवल इतना ही कहना है कि सभी लोग एकत्रित होके सरकार को प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध अपनी ताकत दिखाएं, और जैसा यूपी में हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार अगले 10 साल तक सोचे नहीं, ऐसी स्थिति हमें लाना चाहिए और सरकार से वार्ता करने की कोशिश करना चाहिए। सरकार, हमने देखा है कि सरकार वार्ता करने के लिए तभी तैयार होती है जब तक हम कोई अच्छा मूवमेंट नहीं चलाते हैं। मतलब मूवमेंट क्या, हड़ताल का ही नोटिस देना पड़ता है तभी सरकार वार्ता के लिए तैयार होती है। तो हमें इसके लिए अपनी तैयारी करना चाहिए और हम मध्य प्रदेश में इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम सभी आदरणीय शैलेंद्र दुबे साहब के नेतृत्व में हम आपको मध्य प्रदेश की तरफ से आश्वासन देते हैं कि हम निजीकरण के विरोध में, निजीकरण पूरे इंडिया में नहीं होने देंगे। धन्यवाद।